आसार कदीमा के माहिरीन हमेशा नई चीज़ों की दरियाफ्त में लगे रहते हैं। कई बार ये दरियाफ्तें माहिरीन के लिए बहुत ही अजीब होती हैं। आर्कियोलॉजी साइट से मिलने वाला खजाना या सोना इस कदर अहमियत का हामिल नहीं होता जितना कि वहाँ से मिलने वाली पुरअसरार चीज़ें और हिस्ट्री अहमियत की हामिल होती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे आर्कियोलॉजी साइट से मिलने वाली पुरअसरार चीज़ों के बारे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। नंबर 10, नाज़का लाइन। माहिरीन आज तक बनी हुई इन लकीरों और इनसे बनी हुई शेप्स की वजाहत नहीं कर सके। ये लाइंस साउथ अमेरिका की स्टेट पेरू के साउथ में नाज़का डेजर्ट में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये लाइंस 500 कबल मसीह में बनाई गई थी। ये टोटल 10,000 से ज्यादा लाइंस लगी हुई हैं और ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैली हुई हैं। इनमें से एवरेज चौड़ाई 30 मीटर तक है और सबसे बड़ी वाली की लंबाई 9 किलोमीटर तक है। इनको जियोक्लिप्स भी कहा जाता है। जब भी कोई इंसान जमीन पे खड़ा हो तो उसे बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि वो इन लकीरों से बनी हुई शेप्स में खड़ा है, लेकिन जब बुलंदी से इसे देखा जाए तो ये वाज़े मालूम होती है। इस तरह की सेम जियोक्लिप्स अमेज़न के जंगलों में भी बनी हुई हैं। इनको पहली बार 1920 में देखा गया था। माहिरीन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 2500 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक सही हालत में कैसे हैं। नंबर 9, वैली ऑफ द वेल्स। वैसे मिस्र अपने पिरामिड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मिस्र के मगरब में अल-हितन वादी में माहिर आसार कदीमा को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसका सहरा में मिलना लगभग नामुमकिन है। दरअसल इस जगह पे काफी सारी समुद्री मखलूक के आसार मिले हैं, जिनमें समुद्री व्हेल मछली, शार्क, मगरमच्छ और बड़े साइज के कछुए। इनका एवरेज साइज 40 फुट के लगभग है। माहिरीन के मुताबिक ये फॉसिल्स 41 मिलियन साल पुराने हैं और इस वक्त यहाँ समंदर हुआ करता था। ये मजमूई तौर पर 1500 से ज्यादा जानवरों के फॉसिल्स हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये फॉसिल सहरा में होने के बावजूद किसी भी दूसरी जगह से मिलने वाले जानवरों के फॉसिल से ज्यादा सही हालत में है। मिस्र में इस डिस्कवरी के बारे आप पहले जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, गोबेकली टेप। ये साइट तुर्की की एनातोलिया रीजन के साउथ ईस्ट में वाक़ है, जो 1963 में दरियाफ्त हुई थी। माहिरीन के मुताबिक ये स्टोन एज जमाने के लोगों के घर थे जो 9000 साल कबल मसीह है। इससे पहले सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बर्तानिया में भी दरियाफ्त हुआ है, लेकिन वो 6000 साल कबल मसीह पुराना है और गोबेकली टेप की उम्र 11000 साल पुरानी है। इस स्ट्रक्चर में बड़े बड़े साइज के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जो ज्यादातर चूने के पत्थर हैं और इनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 16 फुट तक है और वजन 50 टन तक है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इन पत्थरों पे कई सारे जानवरों की तस्वीरें भी तराश कर बनाई गई हैं। नंबर 7, मिस्ट्री ऑफ किंग टूट्स डेथ। आपने किंग तूतनखामुन के मकबरे के बारे में तो सुना होगा। जब इसका मकबरा दरियाफ्त हुआ तो इसमें काफी सारा सोना, इस्तेमाल की चीजें, सोने से बनी हुई मूर्तियां और हथियार वगैरह मिले थे और इसके मकबरे से काफी सारी मम्मियां भी दरियाफ्त हुई थी। इन तमाम मम्मियों की जाहिरी शक्ल सूरत और इनके जमाने की मालूमात पर एक वीडियो बना चुके हैं जो इस वीडियो के एंड पे मौजूद होगी, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तूतनखामुन अवैल उम्री में मरा था और पहले माहिरीन के मुताबिक इसे जहर देकर मारा गया था, लेकिन जब इसकी मम्मी पे रिसर्च की गई तो पता चला कि इसकी एक टांग टूटी हुई थी और सर पे भी चोट लगी हुई थी। ये बात तो जाहिर है कि इस फिरौन का कत्ल किया गया था और इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। ये माहिरीन के लिए वाकई ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक तो कम उम्र फिरौन और दूसरा उसका कत्ल किया जाना। नंबर 6, वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये एक ऐसी किताब जो अब तक पाई जाने वाली सबसे पुरअसरार और कदीम तरीन तहरीरी किताब है, जिस पर तहरीर के साथ साथ तस्वीर भी बनाई गई है। इस अजीबो गरीब किताब पर काफी सारे पौधों, सितारों, सूरज, जानवरों और इंसानों की पेंटिंग बनी हुई है और हर पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से एक गहरा तल्लुक रखती है। मगर इस किताब पर क्या लिखा हुआ है ये एक मिस्ट्री है और अब तक माहिरीन नहीं जान पाए। ये किताब 600 साल कबल
बरसी पुरानी है, जो शायद कदीम इटली से ताल्लुक रखती है। इस किताब के टोटल 240 सफ़े हैं और ये वर्के बकरी की खाल के बने हुए हैं। कई माहिरीन के मुताबिक ये इस वक्त की इल्मे नजूम की किताब है और कई के मुताबिक ये उस वक्त की बायोलॉजी की किताब हो सकती है और इस वक्त की तमाम रिसर्च इस किताब में लिखी गई हो। ये सच में एक मिस्ट्री बुक है। वीडियो को आगे बढ़ाएं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके लिए इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाते रहे। इनफैक्ट अगर आपने दुनिया में बनाई जाने वाली यूनिक बिल्डिंग्स के बारे में देखना हो तो वो वीडियो इस वीडियो के आखिर में मौजूद होगी, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, अंटकीथरा मैकेनिज्म। आज के इस जदीद दौर में टाइम, चांद की सिमत और सितारों की सिमत मालूम करना इंतहाई आसान है और ये सब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की मरहून मिन्नत है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि इस तरह का एक एनालॉग आला आज से 2000 साल कबल भी था तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। ऐसे ही जैसे ये आला जब पहली बार माहिरीन को मिला तो उनके लिए भी यकीन करना मुश्किल था। इसे अंटकीथरा मैकेनिज्म कहते हैं और इसे 2000 साल कबल यूनानी जहाजरान अपने बहरी जहाजों पे चांद और सितारों की सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। माहिरीन इस बात पर हैरान है कि ये आला बिल्कुल ही सही नताइज देता था और ये कि 2000 साल कबल कदीम यूनानी किस कदर एडवांस थे। नंबर 4, द नूह आर्क। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी और जो अजाब उनकी कौम पे नाजिल किया गया था उसके बारे तो आपने कुरान मजीद की सूरह नूह में पढ़ा होगा और इसके बारे ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल में भी जिक्र किया गया है। दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती और कई गुनाहों में मुब्तला हो चुकी थी तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया ताकि अजाब के तौर पर उनके ना मानने वालों पर सिलाब छोड़ा जाए और नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकार इस कश्ती में सवार हो जाएं और बच जाएं। ये सलाब 7 महीने और 17 दिन तक जारी रहा। इस कश्ती में हर जानवर के नर और मादा को भी सवार किया गया। 2010 में तुर्की के मशरक में अरारत की पहाड़ियों पे सेम कश्ती की शेप की चट्टान पाई जाती है और इसकी खुदाई भी शुरू कर दी जाती है, मगर अभी तक ये कश्ती नहीं मिल पाई। नंबर 3, एंशिएंट पोर क्लॉक। कभी आपने सोचा कि कदीम दौर में लोग किस तरह टाइम, महीने और साल जान पाते थे? ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये एक ही वक्त पर टाइम, महीना और साल बताती थी। दरअसल इस क्लॉक को धूप में रखा जाता था और इसके दरमियान वाली बड़ी सुई को नुमान कहते हैं, जिसका साया घड़ी पे पड़ता था और इसके साये को देख के टाइम का पता लगाया जाता था। ये घड़ी आज से 2600 साल पहले रोमन एम्पायर में इस्तेमाल की जाती थी और ये टाइम और महीने बिल्कुल ही परफेक्ट बताती है। नंबर 2, पद्मनाभस्वामी गोल्ड टेम्पल। ये टेम्पल हिंदुस्तान में 6ठी सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, जिसकी मलकियत अब भी ट्रावांकोर फैमिली के पास है। 2011 में माहिर आसार कदीमा की टीम ने इस टेम्पल के निचले हिस्से को खोदने का फैसला किया। जब इसको खोदा गया तो पुरअसरार तौर पर 6 बड़े लोहे के दरवाजे मिले और जब इन दरवाजों को खोला गया तो अंदर कमरे सोने से भरे हुए थे। ये सोना थैलियों में रखा हुआ था और ये सारे के सारे सोने के सिक्के थे, लेकिन इनमें से एक दरवाजा नहीं खुला। उसे खोलने की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं खोल पाए। माहिरीन के मुताबिक इस दरवाजे को खोलने के लिए या तो कोई पहेली हो सकती है या फिर ये जादुई ताकतों से बंद किया गया था। इस दरवाजे को आज तक नहीं खोला जा सका। नंबर 1, बुद्धा स्टैचू। 1000 साल पुराना बुद्धा स्टैचू, जिसका एक ऐसा राज है जो माहिरीन को अब तक समझ नहीं आया। दरअसल ये स्टैचू चीन के सूबा हैबी के एक टेम्पल में मिला था जो 1000 साल पुराना है और इसके साथ एक मम्मी भी दरियाफ्त हुई थी। इस मम्मी के तमाम आज़ा अच्छी तरह महफूज थे और यहाँ तक के दिमाग भी सही तरह महफूज था, मगर इसके जिस्म में कुछ लिखी हुई इबारतें भी महफूज थी जो कदीम चाइनीज जबान में लिखी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये एक बुद्ध मत का पादरी था और मरने से 3 महीने पहले खुद ही अपने जिस्म पर केमिकल्स लगाना शुरू कर दिया ताकि इसकी लाश सही रहे और आखिरी लम्हे जहर खा के मरा। ये बात अब तक माहिरीन को समझ नहीं आई कि इसने ऐसा क्यों किया। तो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ख्याल। हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।